किस वक्त हुआ जरा बता पाए? भैया 7:30 बजे मेरे घर से निकले, 10 मिनट में खबर आ गई, चक्कू मार दिया। आप पन्ना लाल की कौन है? साली हैं आप? अच्छा, भतीजे ने ही मारा है? मेरे भतीजे ने भी मारा, भाई ने भी मारा, सबने मिलके मारा, भाभी ने भी मारा है। क्या विवाद चल रहा था इनके बीच में? मकान के पीछे चल रहा था, मकान अब खा लो, मकान अब मिल गया भैया मकान। पुलिस से क्या कहना चाहेंगी? भैया इंसाफ चाहिए, सारे बंद हो जाए बस, और कुछ नहीं, इंसाफ दो हमें। इंसाफ मिलना चाहिए। बेचारी कैसे पालेंगे अपने बच्चे घरों में। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरबान साबरी राजधानी दिल्ली में पहुंचे। इस वक्त में थाना नन्नगरी लगता है। आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक गोली, फायरिंग, चाकू, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो बदमाश और क्रिमिनल के नाम आते हैं इन चीजों में, लेकिन यहाँ जो नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है एक भतीजा ही अपने चाचा की जान लेकर चाकू से मार देता है। और फिर किस बात पर मारता है, क्या ऐसा मामला होता है, अचानक वो उसको मर्डर करना पड़ जाता है अपने ही चाचा का। और ये वो घर है, यहाँ 18, 8 और 25 जो आपको दिखा रहा हूँ ये दिखाई है, यानी 18 तारीख कल की और 8वां महीना और 2025 की डेट में 7:51 पर कंट्रोल रूम पर कॉल पहुंचती है थाना नन्नगरी को। और मालूम होता है कि का जो नाम बताया जा रहा है पन्ना लाल, और उसके भतीजे का नाम आकाश बताया जा रहा है, और उसको ही दीपक भी कहा जाता था। लेकिन जो आकाश बताया जा रहा है, आकाश के और चाचा यानी उसके पन्ना लाल के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद होता है, और अगले दिन ये क्लियर भी होने वाला था, यानी वो प्रॉपर्टी के जो मामला थे वो क्लियर होने वाले थे अगले दिन। लेकिन अचानक ना मालूम किस तरह से उनमें बहस होती है, और फिर चाचा की गर्दन पकड़ता है और फिर चाकुओं से अपने चाचा की जान ले लेता है आकाश। बहन जी, आप कौन है पन्ना लाल की? साली। दोपहर में आए थे ये। कौन? मेरे जिया जी। दोपहर में उनकी भाभी ने उन्हें मारा पीटा, फिर वो घर चले गए थे अपने ससुराल मेरे यहाँ। उसके बाद मेरे से कहने लगे कि कविता देख मेरे को मारा है, तू घर चल। मैंने कि रुक जाओ, अभी जी दीदी को आन दो फिर चलेंगे। फिर उसके बाद कह लगे नहीं तू चल घर चल। मैंने कि नहीं, दीदी को आ जान दो फिर चलेंगे। तो बड़ा बेटा आ गया उनका, तो बड़े बेटे को लेके वो कह रहे चल बच्चा मैं बच्चों को लेके घर जा रहा हूँ, तेरी दीदी आएगी ना तो तू भेज दियो घर। मैंने ठीक है। तो वो ये उनको भी यही लगा होगा कि बच्चों के साथ थोड़ी कुछ करेंगे। आए यहाँ पे बस खड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठी थी लड़की है, उससे उन्होंने कहा कि साइड हो जा अंदर जाने के लिए। कह रही मैं तो नहीं हो रही। वो मारने के उसमें बैठे थे। इतनी देर में तो अपने भाई को बुलाया उसने, वो चक्कू लेके आया और मार मूर के उसने खत्म कर दिया। किसकी साजिश है इसमें, क्या प्लानिंग? भाई की और उनके भाई की, भाभी की। किसके भाई की? पन्ना लाल जी के। पन्ना लाल जी? हाँ, आपके जीजा के भाई? हाँ, मकान के पीछे ही। मकान के पीछे बहुत दिनों से कलेश चला था। ये राखी से मेरे घर पे रह रहे थे डर के मारे। मेरे से कह रहे थे कि ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। इससे पहले भी 4-5 दिन पहले वो घर आए, तब इन्होंने अपने बेटी और दामाद को बुला लिया उनको मारने के लिए। जब भी हमने बुलाया, हमने आ जाओ घर। मैं यही कहना चाहूंगी सबको सजा होनी चाहिए, सब पकड़े जाएं और मेरी बहन के साथ इंसाफ हो। पन्ना लाल की वाइफ इस वक्त में मेरे साथ जुड़ रही हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? आरती। हाँ, आरती जी, क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ, जरा बता पाए? मकान के चक्कर में हुई है, और जो यहाँ मेरी जेठानी रहती है उनके बच्चों ने मारा है। मेरे जेठ ने सगी, हाँ मतलब चाचा ताऊ की है, लगी ऐसी है। आपके हस्बैंड पन्ना लाल के बीच में क्या कुछ हुआ था उनके, आकाश यानी आपके भतीजे की? नहीं, मेरे जेठ में और उनमें लड़ाई हुई थी 1 हफ्ते पहले। किस बात को लेकर? मकान के चक्कर में हुई थी, और मतलब मुझे गाली वाली बकते थे, उल्टी सीधी बोलते थे मेरे जेठ। तो वो यही कह रहे थे कि क्यों ऐसे बोलता है, मैंने तो देखा है कभी ये सब ऐसे बोलने लगे। फिर क्या नाम है, मना कर दिया। फिर इसी वजह से लड़ाई हो गई। तो फिर इनको मारा वारा, फिर मेरे घर चले गए। फिर 1 हफ्ते से मेरे घर पे रह रहे थे। अभी कल आए थे ये सुबेरे, और फिर शाम को 4 बजे फिर मेरी जेठानी ने मारा इन्हें। शाम को फिर चले गए। फिर शाम को फिर मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को मेरे से कहने लगे, फ़ोन करा मेरे को कि आरती घर पे आ जाना, तो मैं बच्चों को लेके घर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं जब घर आने लगी तो फिर मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई है और पापा की चक्कू मार दिया है। तो फिर मैं काम पे थी, मैं ऐसी सीधी भागी ऐसी आ गई। हाँ जी, एक बात बताइए, ये आप कौन है यहाँ पर इलाके में रहती है? हाँ, मेरे तो ये पड़ोस का घर है। हाँ, ऐसा मतलब किस तरह से हो गया, क्या मैसेज? इस वक्त थी नहीं, मैं नहीं थी। लेकिन इसको देखते हुए क्या आपका मैसेज है? मैसेज ये है हाँ।
कि ऐसा भाई भाइयों में होना नहीं चाहिए। घर घर में ऐसा नहीं, प्रॉपर्टी है तुम्हारी तो इसे आधा आधा कर लेते, बेच लेते, दोनों भाई बांट लेते। ये थोड़ी है किसी की जान लेने के लिए तुल जाओ, ये बहुत गलत बात है। किसी को तुम जीवन नहीं दे सकते तो किसी का ले क्यों सकते हो? क्यों ले सकते हो? किसी को कितनी जगह होगी जिस बात पर विवाद हुआ? 38 क्या गज? 38 मीटर। गज ही होता है। हाँ वही। हाँ बस वही है, इतनी है। और सबकी यहाँ से यहाँ तक यही है। और ये तो कभी बोलती भी नहीं थी, कभी लड़ते भी नहीं देखा इसको। पन्ना लाल का जो मर्डर अभी किया है उनके भतीजे ने, कभी उनकी लड़ाई आपस इलाके में मोहल्ले में? नहीं, मोहल्ले में किसी से नहीं लड़ते, इनके घर में ही होती थी, भाई बहनों से, भैया से होती थी इनके घर में ही अंदर, और अंदर ही इसको मारा है। हाँ, बाहर नहीं होती थी, बाहर तो कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, हम तो भैया पड़ोसी हैं। अच्छा, आपका क्या मैसेज है पुलिस से ऐसे लोगों के लिए? मेरा तो ये मैसेज है कि न्याय मिलना चाहिए, और ये मतलब इनको जितने जनों ने मिल के मारा है सबको मतलब पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये भी है क्या? आकाश ने अकेले नहीं मारा? सब ने मिल के पकड़ के मारा। सब कौन है वो? सब इनके परिवार के हैं। कौन है बहन जी, आप बता क्यों नहीं रही हैं? एक नाम है साहिल है, हाँ, सूरज और मनीष, अंजलि, योगिता और कमलेश, अंगूरी, विनोद। ये सब कौन है? ये मेरे मतलब घर के ही रिश्तेदार, मतलब चाचा ताऊ के हैं। यानी सब सवार थे आपके आदमी हाँ, पर? सब। 10 आदमी मिल के पकड़ेंगे तो कैसे जीत पाएगा? उसको तो मार ही डालेंगे। मेरे बेटे को भी बहुत मारा इन्होंने डंडे वंडे से। और बेटे? हाँ, मेरे बेटे बचा रहा था ना पापा को, 18 साल का है वो कहाँ है अभी? वो हॉस्पिटल में ही है वो पापा के। मामला ये है कि बेटे पर भी वार हुआ और हस्बैंड पर तो हुआ ही हुआ। और वाकई ये जो महिला आप देख रहे हैं, मृतक पन्ना लाल की जो वाइफ है, ये जो आप बची हुई देख रहे हैं, अपने नसीब से बची, नहीं तो हो सकता है जैसे इनका कहना है इन पर भी वार हो सकता था। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के लिए जो क्रिमिनल बनते हैं और फिर सरेआम खुलेआम चाकू और गोली, और इस तरह से जरा सारी ये प्रॉपर्टी एक बार दिखा दीजिए, कितनी सी जगह है इसमें, सही से मैं कहता हूँ पटिया भी नहीं लगी हुई। इस टीन के लिए उसने अपने चाचा की जान ले ली। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।